नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। BA भाग आज के वीडियो में हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 हिंदी अनिवार्य पेपर के सत्र 2 के व्यावहारिक लेखन इकाई 1 में से हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी, इस प्रकरण पर हम पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत देखा कि मातृभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, उसके साथ कार्यालयीन हिंदी और सृजनशील हिंदी, वाणिज्य हिंदी और विज्ञापन की हिंदी भाषा, यानी 7 भागों पर हमने चर्चा की है। आज इस वीडियो में हम एक चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी क्या है। एक समय था जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियां, सम्मेलनों तथा बैठकों में चर्चा अंग्रेजी में हुआ करती थी। पहले जब संगोष्ठियां होती थी, सम्मेलन होते थे, बैठकें होती थी वैज्ञानिक और तकनीकी के, तो उसकी सभी चर्चाएं, संगोष्ठियां अंग्रेजी में होती थी। सौभाग्य में अनेक तकनीकी संगोष्ठियां अब हिंदी में होने लगी, परंतु आज ऐसा समय आ गया है कि आज सभी संगोष्ठियां, सम्मेलन हिंदी में हो रही है। भारत में स्वाधीनता से पूर्व भी विज्ञान संबंधी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। भारत में विज्ञान संबंधी पत्रिकाओं का प्रकाशन पहले से हो रहा है, जब भारत स्वाधीन नहीं था तभी से। आजकल इस प्रकार की पत्रिका अच्छी संस्था में निकलती है। वैज्ञानिक, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान प्रगति पत्रिका तथा बाल विज्ञान प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार नामक उच्च स्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार नामक उच्च स्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो देखेंगे आप, पहले जब वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत देखे रहे कि पहले जब कोई विज्ञान और तकनीकी की संगोष्ठियाँ होती थी, संगोष्ठियाँ हो, सम्मेलन हो, तो पूरी तरह से अंग्रेजी में होते थे। यानी कि उस वक्त की मानसिकता ऐसी थी कि जो भी ज्ञान है या जो शब्द है अंग्रेजी के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। अंग्रेजी ही सशक्त भाषा है कि वो विचार या विज्ञान के जो आविष्कार हुए वो लोगों तक पहुँचा सकते। परंतु अब ये समय नहीं रहा। आज संगोष्ठियाँ हो, सम्मेलन हो वैज्ञानिक तकनीकी के, वो सब अब हिंदी में होने लगे। हिंदी में भी बहुत सी उच्चतरीय पत्रिकाएं, अनुसंधान पत्रिकाएं, आविष्कार पत्रिकाएं निकल रही है। जैसे कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार नामक उच्च स्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की प्रगति केवल पुस्तक लेखन तथा अनेक प्रकाशन तक ही सीमित नहीं है। यानी कि पुस्तक लेखन और प्रकाशन इतनी भी ये प्रगति सीमित नहीं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषण माला का प्रारंभ किया। इसने किया, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषण माला का प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर अजित राम वर्मा ने प्रथम भाषण राष्ट्रीय मानक विषय पर प्रयोगशाला सभागार में 16 फरवरी 1973 को हुआ। यानी कि ये जो भाषण है डॉक्टर अजित राम वर्मा का हिंदी में हो गया था 1973 में। इसी प्रकार अन्य भाषण भी विविध वैज्ञानिक विषयों में, जैसे वायु प्रदूषण, भूकंप, अभियांत्रिकी, तारों में ऊर्जा उत्पादन, उपग्रह संचार, लेसर, सौर ऊर्जा, दूरसंचार आदि विषयों के विद्वान अधिकारियों द्वारा हिंदी में हुए। यानी कि जब ये जो हिंदी तकनीकी वैज्ञानिक की हिंदी सिर्फ लेखन और प्रकाशन तक ही नहीं है, तो जो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वैज्ञानिक तकनीकी भाषण माला का आरंभ किया है। उसके अंतर्गत 16 फरवरी 1973 को डॉक्टर अजित राम वर्मा ने जो भाषण दिया था तो हिंदी में दिया था।
इसी तरह अन्य विषयों पर भी वो भाषण हो गए थे, वो पूरे हिंदी में हो गए थे। उसके विषय थे वायु प्रदूषण, भूकंप, अभियांत्रिकी, तारों में ऊर्जा उत्पादन, उपग्रह, संचार, सौर ऊर्जा, दूरसंचार आदि विषयों के विद्वानों के भाषण भी हिंदी में हुए। यानी कि हिंदी में सिर्फ प्रकाशन ही नहीं, उसमें भाषण और विचार प्रसार भी हो रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भारत के इंजीनियरों की एक विशाल संस्था है। कौन सी संस्था है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भारत की इंजीनियरों की एक विशाल संस्था है। उनका जर्नल हिंदी में भी प्रकाशित होता है। उनका एक जर्नल जो है तो हिंदी में प्रकाशित होता है, जिसमें इंजीनियरिंग संबंधी मौलिक शोध सामग्री तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी कि हिंदी अब सिर्फ लेखन तक ही सीमित नहीं, प्रकाशित उसमें भाषण भी हो रहे। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की, भारत की जो इंजीनियरों की बड़ी संस्था है, उसके जनरल भी हिंदी में प्रकाशित होते हैं। उसमें क्या क्या प्रकाशित होता है? इंजीनियर संबंधी मौलिक शोध, जो इंजीनियर शाखा के संबंधित मौलिक शोध हो रहे उसका भी प्रकाशन होता है, तथा विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हो रहे उसका भी प्रकाशन होता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी में भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान के चारों शाखाओं से संबंधित भाषा और इंजीनियरिंग, प्रेस, फैकल्टी आदि के प्रयुक्त भाषा रूप आ जाते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत हिंदी के कौन कौन से रूप आ जाते हैं? देखो, हिंदी में भौतिक, रासायनिक, वनस्पति और जीव एवं विज्ञान के चारों शाखा से संबंधित भाषा, इन चारों शाखा विज्ञान की भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव शाखा संबंधित जो भी भाषा है वो संबंध आती है। इंजीनियरिंग, प्रेस, फैकल्टी आदि के प्रयुक्त भाषा का रूप आ जाता है। इन सभी विभागों को अपने अपने अलग शब्दावली होती है। यानी कि जो ये शाखा है, इंजीनियरिंग के हो, विज्ञान के हो, वैज्ञानिक तकनीक के हो, उनकी अलग अलग शब्दावली तैयार की गई हिंदी में अब है। उनकी संरचना स्थूल समानता होती है और उनकी संरचना में स्थूल समानता होती है। इसमें एक समानता है वैज्ञानिक शब्दों में। यानी कि अब हिंदी सिर्फ बोलचाल की नहीं रही, मातृभाषा तो हिंदी भाषा की है, जैसे हमारी मराठी जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उसके साथ साथ संपर्क भाषा भी देश की है। यहाँ से वहाँ पूरे देश में इसके साथ संपर्क कर सकते हैं। यही सब जो बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा है, राजभाषा भी बनी है। 14 सितंबर 1949 को इस संविधान ने स्वीकार किया है, जब हिंदी दिन मनाते हैं। उसके साथ संपर्क भाषा से राजभाषा बनते कार्यालयीन भाषा भी बनी। सरकारी कार्यालय जो है वहाँ के पत्राचार हो, अधिकारी के आदेश हो, हिंदी में दिए जाते। वाणिज्यिक हिंदी भी बनी, व्यापार के लिए जो उनके शब्द है उसमें आ गए। उसके साथ साथ विज्ञापन की हिंदी, आज का सदी जो है विज्ञान की है, विज्ञापन की है। जो वस्तु तैयार की जाती है उसके बारे में लोगों तक वो बात पहुंचाने की क्षमता रखती है। उसके साथ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द भी उसमें आ गए हैं। पहले जो चर्चा होती थी या कोई संगोष्ठी सम्मेलन होते थे वो हिंदी में नहीं होते, अंग्रेजी में होते। वो मानसिकता ही थी कि वो हिंदी में शब्द कम है, वो बात है जो हम पहुंचा नहीं सकते, जो बात है लिख नहीं सकते, इसलिए परंतु अब वो वक्त नहीं रहा, बड़े सम्मेलन हो रहे, उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं भी छप रही है। उसका ज्ञान जो अनुसंधान है विज्ञान का, तकनीकी का, जो प्रकाशित हो रहा है। उसमें सिर्फ ये भी नहीं कि भाषण माला भी रखी जा रही है। जो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद है वो हर एक विषय पर वो अपने जो विद्वान हैं वो भाषण देते, अपने विचार को लोगों को बताते, हिंदी का ही इस्तेमाल करते। यानी कि हिंदी के शब्द सामर्थ्य और हिंदी भाषा इतनी सामर्थ्यशाली बनती जा रही है। तो उसमें बहुत से विषय होते हैं भाषण माला की, जैसे वायु प्रदूषण, भूकंप, अभियांत्रिकी, तारों में ऊर्जा या सौर ऊर्जा, दूरसंचार आदि कई विषयों पर भी संगोष्ठियाँ, भाषण माला चल रही है। उसके साथ इंजीनियरिंग की जो विशाल शाखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर भारत की, उसके जनरल भी हिंदी में निकालते हैं। उसमें मौलिक शोध हो या इंजीनियर समेत अन्य कोई बातें हो वो भी अच्छे हैं। और जो वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी है उसमें भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, ये जो चार शाखा है उनके अनुसार शब्दावली है।
उस शब्दावली में सामर्थ्य कि उसका ज्ञान है, जो रसायन शास्त्र का हो, भौतिक का हो, वनस्पति का हो, वो प्रसारित कर सके, उसमें बता सके, व्यक्त हो सके। यानी कि हिंदी इस तरह से विज्ञान की और तकनीकी की भाषा भी बन गई। ये भी एक रूप हम दिखा है इस वीडियो में। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।